अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मौजू है एक यहूदी के बारे में और एक अल्लाह के नेक बंदे के बारे में कि किस कदर उनका सब्र और ईमान पुख्ता था। एक मरतबा हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकान किराए पर लिया और इस मकान के साथ ही एक यहूदी का मकान था और हज़रत इमाम मालिक बिन दिनार का हुजरा इस यहूदी के मकान के दरवाज़े के करीब था। इस यहूदी ने एक परनाला बना रखा था और उस परनाले का जो रुख था वो हज़रत मालिक बिन दिनार के घर की तरफ निकाल दिया और हमेशा घर की कोई भी गंदी चीज़ या नजासत होती तो वो इस परनाले के रास्ते हज़रत इमाम मालिक के घर में फेंक दिया करता था। इसने बहुत अरसे तक, एक बड़ी मुद्दत तक ऐसा ही किया, मगर हज़रत इमाम मालिक ने इसकी शिकायत कभी ना फरमाई। आखिर एक दिन इस यहूदी ने खुद ही हज़रत इमाम मालिक से पूछा कि हज़रत, आपको मेरे परनाले से कोई तकलीफ़ तो नहीं होती? आपने फरमाया कि होती है, मगर मैंने एक टोकरी और एक झाड़ू रखा हुआ है, जो मैं नजासत गिरती है इससे साफ़ कर देता हूँ। इसने कहा कि आप इतनी तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त करते हैं? तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया? फरमाया कि मेरे खुदा का कुरान है, मेरे कुरान, अल्लाह का कुरान क्या फरमाता है कि वो लोग जो गुस्सा पी लेते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं वो बड़े अच्छे लोग होते हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक होते हैं सब्र करने वाले। और जो गुस्सा पी लेता है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर यानी पहलवान है। यहूदी ने कहा कि फिर मुझे भी कलमा पढ़ाइए, जो दीन ऐसी अच्छी तालीम देता है वो दीन कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदों की आदत बड़ी ही नेक होती है और वो तकलीफ़ पहुंचने पर भी गुस्से में नहीं आते और ख़ताकार की ख़ता मुआफ़ कर देते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि इस्लाम अल्लाह वालों के अखलाक़ हसना से फैला हुआ है। यहाँ से हमें किस बात का सबक मिलता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें कि हम अगर हमारे घर में कोई अपने घर की नजासत फेंकता है तो हम कभी भी सब्र ना करें, एक दिन भी सब्र ना करें और उनका सब्र देखें कि उनको एक मुद्दत तक वो ऐसा करता रहा लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि अगर किसी हमसाये के घर दरख्त लगा हो और उस दरख्त का कुछ टहनियाँ हमारे घर में भी लटकी हों और उस दरख्त के कुछ पत्ते हमारे घर गिर जाएं तो हम इस बात पर भी अपने पड़ोसी को 100 बातें सुनाते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ तो इन टहनियों को काट दो या पूरा दरख्त काट दो या हमारे घर आकर इस पत्तों को साफ़ करो। और अगर वो ऐसा भी ना करें तो फिर उससे कहा जाता है कि जितनी टहनियाँ हमारे घर हैं इन पर जो फल लगेगा उन पर हमारा हक होगा। यानी कि सब्र करने की बजाय उसके आगे शर्तें रख दी जाती हैं। और आज का मौजू यही था। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपने आने वाले अगले पैगाम में बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ।